चैटजीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जो कि स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से लेके वर्किंग प्रोफेशनल तक हर कोई इंसान इसको यूज करते हैं। बट ज्यादातर जो लोग हैं वो नॉर्मली कोई भी आके टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और वो लोग सोचते हैं कि उनको कोई मैजिकल रिजल्ट मिल जाएगा। बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छा प्रॉम्प्ट भी लिखना पड़ेगा और ये ही चीज हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबर्णा और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे परफेक्ट वे में प्रॉम्प्ट को लिखा जाता है। सो दिस इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर लर्निंग योर कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चैट जीपीटी क्या है। तो जीपीटी का जो मतलब है दैट इज जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब क्या है? मतलब इसको ह्यूमन ने पहले ट्रेन किया है और ह्यूमन का जो लैंग्वेज वो समझा है। अब ह्यूमन जिस तरीके से प्रॉम्प्ट देगा उस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट चैट जीपीटी। अब हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो सीखने वाले हैं, बट फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्रॉम्प्ट। तो जो भी हम मैसेज या फिर टेक्स्ट जो हम टाइप करते हैं चैट जीपीटी में उसी को हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे किसी इंसान ने टाइप किया एक्सप्लेन फूरियर सीरीज टू ए बीटेक स्टूडेंट इन सिंपल टर्म्स विद वन एग्जांपल एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो ये जो भी उसको दिया टाइप करके दैट इज प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब बात आती है चैट जीपीटी काम कैसे करते हैं। देखिए, पहले कोई भी ह्यूमन क्या करता है, प्रॉम्प्ट देता है। तो प्रॉम्प्ट देने के बाद उस जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उसको चैट जीपीटी क्या करता है, एनालाइज करता है। उसके बाद वो इंटरनेट पे या फिर उसको पहले जो भी सिखाया गया है उसके अंदर से सर्च करता है और उसके बाद सर्च करने के बाद जो भी बेस्ट रिजल्ट उसको पॉसिबल हो सकता है तो वो रिजल्ट आपको देता है। तो इस तरीके से पूरा चैट जीपीटी काम करता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का क्या जरूरत है? तो देखिए, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है जहां पर मैंने चैट जीपीटी को बताया प्रिपेयर ए फूड मेन्यू फॉर एन इवेंट। मुझे कोई एक इवेंट कंडक्ट कराना है, उसके लिए मुझे मेनू तैयार करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब चैट जीपीटी ने क्या बना दिया, वेलकम ड्रिंक्स बना दिया, स्टार्टर, सूप, ब्रेड्स, राइस, करीज, सैलेड एंड साइड्स, डेजर्ट्स, बेवरेजेस और इधर उसका लिस्ट भी दे दिया। अब इसमें दिक्कत क्या आएगा, देखिए, क्योंकि आप कोई इंसान हर एक जगह से नहीं है। लाइक कोई असम से ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, कोई गुजरात से दे रहा है, कोई दिल्ली से, फिर कोई केरला से। सो हर कोई इंसान अलग अलग जगह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और हर किसी का खाने का टेस्ट अलग है, हर कोई अलग अलग तरह का खाना खा सकता है। तो चैट जीपीटी को कैसे पता होगा कि किस तरीके का खाना उसको सजेस्ट करना चाहिए या फिर आपका बजट कितना है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई इंसान वेज खाता होगा तो कोई नॉन वेज खाता होगा, तो आपको दोनों के लिए मेन्यू तैयार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेना है, तभी आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और चैट जीपीटी तभी आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देगा जिससे कि आपका डेली लाइफ में या फिर रियल लाइफ में आपको मदद मिलने वाला है। तो यही आ जाता है कि कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। देखिए, कोई भी अगर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उस प्रॉम्प्ट को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज रोल डिफाइंड, जिसमें आप बता दें कि आप एक टीचर है या फिर आप एक कुक है या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर है। कोई भी हमको कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए जो भी रोल चाहिए वो रोल हमको असाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमको जो काम करना है उसके बारे में बताना पड़ेगा। सो दैट इज द वर्क पार्ट। उसके बाद जो भी वर्क या फिर जॉब हम दे रहे हैं उसका भी कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए या फिर बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वो जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद उसको भी देना पड़ेगा। अब ये कैसे करना पड़ेगा उसका मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जो हम लोग पहले जो प्रॉम्प्ट लिखे थे उसी को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको कुछ बटन्स के बारे में बता देता हूँ। जब भी आप ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं चैट जीपीटी के ऊपर तो यहाँ पर ऐड फोटोज एंड फाइल्स का ऑप्शन आ जाता है। क्रिएट इमेज, थिंकिंग, डीप सर्च, शॉपिंग रिसर्च और वेब सर्च, ये सब चीजें आ जाता है। तो आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो सुटेबल लगे तो उसको ऐड कर लीजिए। उससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। चैट जीपीटी को भी समझ आएगा किस तरीके से उसको जो सर्च को करना है वो किस तरीके करने वाले हैं। सो देखिए, जो पहले मैं प्रॉम्प्ट लिखा था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हूँ। किस तरीके से, एक्ट एज ए इवेंट प्लानर एंड कैटरर। तो ये मैंने इसको रोल डिफाइन कर दिया। मैं बता दिया कि तुमको इवेंट प्लानर एंड कैटरर के हिसाब से एक्ट करना है। अब प्रिपेयर ए फूड मेन्यू, तो ये मेरा वर्क है, ये मैं जॉब बता दिया इसको। फॉर ए बर्थडे पार्टी, देखिए ये किस चीज के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए। ये कोई इंडिपेंडेंस डे का इवेंट नहीं है या फिर कोई मैरिज सेरेमनी का इवेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परफेक्टली बताना पड़ेगा किस तरीके का इवेंट है, उसी हिसाब से वो फूड मेन्यू बनाएगा। हैपनिंग ऑन 17 मार्च एट कोलकाता। ठीक है, इसका मैं लोकेशन बता दिया, कोलकाता में होने वाला है और 17 मार्च को होने वाला। तो
तो ये वो भी देख लेगा कि किस समय इस समय पर कौन कौन सा मेनू या फिर खाना उस जगह पर पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल है। टोटल बजट इज 30,000 रुपीज। ठीक है, आपका बजट बता दिया। अप्रोक्सीमेटली 50 गेस्ट्स आर इन्वाइटेड। The menu should contain veg and non-veg items equally for both vegetarians and non-vegetarians। ठीक है, जो वेजिटेरियंस आएगा और जो नॉन वेजिटेरियंस आएगा दोनों के लिए इक्वल अमाउंट में मेनू होना चाहिए। कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स एट पर्टिकुलर प्लेस एट द टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि जो खाने का जो प्राइस है वो भी अप डाउन होता रहता है, तो उस पर्टिकुलर समय में कौन सा प्राइस रहने वाला है उस पर्टिकुलर लोकेशन में, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। राइट इन मेनू कार्ड एंड फॉर्मेट, और उसके साथ मैंने शॉपिंग रिसर्च वाला आइकॉन को भी ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना है तो मार्केट में किस तरीके का चल रहा है, तो अलग अलग जो शॉपिंग वेबसाइट है यहाँ से ये डेटा कलेक्ट करने वाला है और उसके बाद उसको एनालाइज करके मुझे फाइनली इसका आउटपुट देने वाले। तो देखिए ये पहले सोच रहा है, इसका जो शॉपिंग रिसर्च चल रहा है तो वो किस तरीके से 17 मार्च कोलकाता में ये सब ये अपने अपने आप में कैलकुलेशन कर रहा है। अब देखिए ये पहले अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना है वो भी आपको बताया कि 2 वेज स्टार्टर रखने वाले हैं और 2 नॉन वेज स्टार्टर, और ये सारी चीजें कि लिमिट टू 2 सूप्स, 4 स्टार्टर्स, 4 मेन करीज, 2 डेजर्ट्स, ऐसे करके ये अपना पूरा प्रॉपर प्लान बनाया। उसके बाद कि इसका जो कॉस्ट है वो 600 रुपया एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से ये अपना अपना हर एक स्टेप लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। बट चलिए मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। तो ये फाइनल रिजल्ट इसने मुझे दिया है। तो देखिए ये एक वेज जो आइटम है उसके लिए अलग से दिया है और नॉन वेज आइटम के लिए अलग से दिया है। तो यहाँ पर वेलकम ड्रिंक देखिए वेजिटेरियंस के लिए फ्रेश लाइम सोडा, फिर आपका स्टार्टर 1 में पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब, सही पनीर, मिक्स्ड वेजिटेबल करी, जीरा राइस, बटर नान, ऐसे बूंदी रायता और गुलाब जामुन, वैनिला आइसक्रीम, ऐसे करके दे दिया। फिर यहाँ पर नॉन वेज के लिए वही फिश करी, चिकन करी और फिश चिकन पुलाव, एक पराठा, एक सलाद, ये सब दिया है। अब आपका मन में सवाल आ सकता है कि वेलकम ड्रिंक दोनों के लिए अलग अलग क्यों है, वो तो दोनों एक ही साथ पी सकते हैं ना। बट देखिए फिश का जो प्राइस होगा वो नॉर्मली ज्यादा होता है, या फिर अगर आप चिकन का प्राइस देखेंगे वो पनीर से ज्यादा होता होगा, तो उसका जो प्राइस है उसको बैलेंस करने के लिए वो अपने हिसाब से जो स्टार्टर वगैरह है या फिर अदर जो करीज है उसको सेट कर दिया। तो ये इतना हेल्पफुल है कि ये हर एक चीज को एनालाइज करता है आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम को। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप में से काफी सारे लोग बीटेक में एडमिशन ले रहे होंगे या फिर बीटेक कर रहे होंगे। सो मैं एक बीटेक के बच्चे के प्रोस्पेक्टिव से दिखाता हूँ कैसे आपको पढ़ाई में इस चैटजीपीटी को यूज करना है। सो फॉर एग्जांपल आपको फोरियर सीरीज सीखना है, तो आप कैसे सीखेंगे। देखिए ये प्रॉम्प्ट मैंने चैटजीपीटी को दे दिया, एक्ट एज ए मैथ टीचर, ये मेरा रोल असाइन हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन फोरियर सीरीज, ये मेरा जॉब हो गया। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, किसको सिखाना है, बीटेक स्टूडेंट को। अब बीटेक स्टूडेंट को सिखाएगा तो अलग तरीके से सिखाएगा, पीएचडी स्कॉलर को सिखाएगा तो अलग तरीके से सिखाएगा, या फिर स्कूल स्टूडेंट को सिखाएगा तो अलग तरीके से सिखाएगा। तो मैंने बता दिया बीटेक स्टूडेंट को सिखाना है इन सिंपल टर्म्स, तो जितना आसान हो सकता है उतना आसान भाषा में सिखाओ विथ 1 एग्जांपल एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन, ये थिंकिंग वाला जो मोड है इसको ऑन कर दिया। चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये थिंक करने में, सोचने में कुछ समय लेगा। अब देखिए इसका फाइनल आउटपुट आ चुका है। तो ये पहले बताया कि व्हाट इज फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज क्या है, फोरियर सीरीज इज ए वे टू रिप्रेजेंट द पीरियोडिक फंक्शन एज ए सम ऑफ सिंपल साइन एंड कोसाइन वेव्स। तो ये पहले डेफिनेशन बता दिया, उसके बाद उसका आइडिया कैसे आया उसके बारे में लिखा, फिर इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा, हर एक टर्म का जो फॉर्मूला वो सब वगैरह लिखा। देन ये फोरियर सीरीज एक आपको एग्जांपल भी लिया है कि f of x equals to x एक फंक्शन लिया है, उसके बाद उसका जो कैसे निकालना है फोरियर सीरीज, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा है। अगर आपको कोई भी स्टेप, एक भी स्टेप समझने में दिक्कत आया या फिर कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं समझ आया, तो आप दोबारा एक प्रॉम्प्ट लिखिए फिर से और इसको दे दीजिए, फिर से आपको सिंपल लैंग्वेज में हर एक स्टेप आपको क्लियर करके दे देगा। तो इससे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें दे चुका है। ठीक है, तो आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब इतने देर तक हम लोग जो कर रहे थे वो सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहे थे और वो हमको कुछ टेक्स्ट आउटपुट दे रहा था। अब हमको चाहिए एक इमेज क्रिएशन, कि चैटजीपीटी को हम कैसे प्रॉम्प्ट देके इमेज बना सकते हैं। तो चलिए एक प्रॉम्प्ट देके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ये प्रॉम्प्ट दिया हूँ, क्रिएट एन इमेज वेयर ए बॉय इज सेलिब्रेटिंग हैप्पी न्यू ईयर इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस विथ हिज फ्रेंड्स, फायर क्रैकर्स आर बर्न्ड एंड बलून्स आर फ्लाइंग। तो ये मैंने इसको इमेजिन करने को कंडीशन दे दिया क्या क्या रहना चाहिए इस इमेज में।
अब मैं यहाँ पर प्लस आइकॉन पे क्लिक करूंगा और फिर क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। सो उसके बाद मैं इसको फाइनली सबमिट कर दिया, तो ये कुछ समय लेगा। सो फाइनली देखिए ये वाला जो आउटपुट ये आ चुका है, कितना ब्यूटीफुल एक पिक्चर बना है ChatGPT ने। सो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ब्यूटीफुल पिक्चर्स चाहिए तो आप अपने हिसाब से और भी प्रॉम्प्ट लिखते रहिए और आपको इमेजेस मिलता रहेगा। सो आई होप कि आपको एक आइडिया तो लग चुका होगा कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।